जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। राज्यपाल सह कुलाधिपति ने झारखंड के 3 विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति की है। डॉ ईला कुमार जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, डॉ राजीव मनोहर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और डॉ अभय कुमार सिंह झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। चैत्र नवरात्र के कारण ट्रेनों में टिकटों की भारी कमी है, खासकर वैष्णो देवी, मैहर और विंध्याचल जैसे गंतव्यों के लिए। 19 मार्च से नवरात्र शुरू होने के कारण 16-17 मार्च से ही कई ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है। धनबाद की केंदवाड़ी कोलियरी स्थित राजपूत बस्ती में 97 दिनों से जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव जारी है। भूमिगत आग के कारण हो रहे इस रिसाव को रोकने के लिए 12 टैंकर नाइट्रोजन गैस भी बेअसर साबित हुई है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों प्रभावित हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के पूर्व मुख्य अभियंता विशाल आनंद के खिलाफ सीबीआई से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रही है। रिश्वत कांड में गिरफ्तारी के बाद सीबीआई को 3 साल में 54.18 लाख रुपए की अतिरिक्त संपत्ति मिली। झारखंड सरकार ने वर्तमान और पूर्व विधायकों को जमीन देने का फैसला किया है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में आश्वासन दिया कि जमीन की रजिस्ट्री 3 दिनों के भीतर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को पोदानूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। यह ट्रेन झारसुगुड़ा और राउरकेला स्टेशनों से गुजरेगी। यह सेवा दक्षिण भारत को धनबाद से जोड़ेगी, जिससे व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गुरुग्राम में सिग्नेचर ग्लोबल कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जिनमें 6 झारखंड और 1 राजस्थान के थे। 4 मजदूर घायल हुए। सोमवार रात बेसमेंट खुदाई के दौरान मिट्टी की दीवार ढाने से यह हादसा हुआ। XLRI जमशेदपुर को एक अज्ञात ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने गहन तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ईमेल एक फेक आईडी से भेजा गया था। झारखंड का नगर विकास विभाग अब PPP मॉडल के माध्यम से लंबित परियोजनाओं को पूरा करेगा। बजट में प्रावधान के साथ निजी पार्टियों की तलाश शुरू हो गई है। यह मॉडल शहरी विकास को गति देगा और वर्षों से अटकी योजनाओं को पूर्ण करेगा। ओरमांझी पुलिस ने इरबा मदरसा मोहल्ला में छापेमारी कर पशु तस्करी का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 41 पशुओं और 4 वाहनों को जब्त किया। तस्कर वाहनों पर जय बजरंग बली जैसे धार्मिक नाम लिखकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे। राजधानी रांची में इन दिनों कमर्शियल LPG सिलेंडर की आपूर्ति में आई कमी से छोटे कारोबारियों के साथ साथ आम उपभोक्ता भी परेशान नजर आ रहे हैं। मंगलवार को शहर के कई गैस एजेंसियों के बाहर पुराने दिनों जैसा दृश्य देखने को मिला, जहां लोग सिलेंडर लेकर अपनी बारी का इंतजार करते खड़े दिखे। होटल, ढाबा और छोटे रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की नियमित सप्लाई नहीं मिलने से उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है। रांची सिविल कोर्ट में एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अज्ञात शख्स के द्वारा ईमेल कर धमकी दी गई है। धमकी देने वाले शख्स ने पूरे कोर्ट परिसर को साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी दी है। ईमेल में 14 साइनाइड बमों के प्रयोग की बात कही गई है, जिसके बाद एक बार फिर से बम निरोधक दस्ता एक्टिव हो गया है। होली के बाद हजारीबाग में रामनवमी पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है। होली के बाद पड़ने वाले पहले मंगलवार को हजारीबाग में मंगला जुलूस निकालने की पुरानी परंपरा रही है। मंगला जुलूस के दौरान विभिन्न अखाड़े सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए जय श्री राम का जय घोष करते हैं। प्राचीन महावीर स्थान मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाता है। असम विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को बिस्वनाथ जिले के मिजिका चाय बागान में एक बड़ी राजनीतिक जागरूकता रैली में हिस्सा लिया और संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM और जय भारत पार्टी के बीच नए राजनीतिक गठबंधन औपचारिक रूप से घोषित किया गया। पलामू जिले के टाइगर मोबाइल के जवानों की जिम्मेवारी तय की जाएगी। जवान अपनी अपनी बीट के हर एक नोट तैयार करेंगे और उससे संबंधित सूचनाओं को वरीय अधिकारियों के साथ साझा करेंगे। इकोनॉमिकल क्राइम को लेकर भी टाइगर मोबाइल के जवान नोट तैयार करेंगे और इनकी पेट्रोलिंग की भी समीक्षा की जाएगी। टाइगर मोबाइल के जवानों को उनके इलाके के संबंधित हर एक बिंदु पर जानकारी रखनी होगी। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसको लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के अलग अलग जिलों में 12 मार्च तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। गरज चमक और बारिश के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड में 13 मार्च से मौसम के साफ रहने का अनुमान है।
झारखंड में कोडरमा के डुमरी गांव में 4 लोगों की हत्या के 2 आरोपियों की फांसी रद्द कर मामले से बरी कर दिया गया। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने कहा कि गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खाते हैं, जिससे संदेह पैदा होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गवाहों के बयान पूरे विश्वसनीय नहीं है। इसी आधार पर निचली अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा निरस्त कर दी। रांची शहर की 3 से 4 लाख की आबादी को होली के पहले से ही सामान्य जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। सोमवार को भी इन इलाकों में पेयजल संकट की स्थिति रही, जिससे लोगों को परेशानी हुई। जानकारी के अनुसार बूटी में रुक्का बूटी लाइन व हटिया लाइन में खराबी के कारण लोगों को सामान्य रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है। पाइपलाइन की मरम्मत में कई दिन लगे, लेकिन सप्लाई शुरू होने के दौरान पानी के प्रेशर से पाइपलाइन में दोबारा लीकेज हो गया। झारखंड के राज्य सिविल सेवा एससीएस के 15 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में प्रोन्नति मिली है। केंद्र के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सोमवार को जारी अधिसूचना में राष्ट्रपति ने झारखंड कैडर के राज्य सिविल सेवा के चयनित अधिकारियों को नियमों के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। झारखंड की राजधानी रांची में एक आर्मी जवान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान 26 वर्षीय अमन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार उनका शव सोमवार को धुरवा थाना क्षेत्र में एक साइकिल शेड में मिला। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।